देश में अब लिव इन रिलेशन में रहने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि साथ रह रहे महिला पुरुष का रिश्ता शादी जैसा है, इसलिए लिव इन रिलेशन में जन्मा बच्चा भी प्रॉपर्टी में हकदार होगा। लिव इन को लेकर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में लिव इन रिलेशन का चलन, साथ रहने से पैदा हुई संतान का हक, पिता की संपत्ति पर होगा हिस्सा। केरल कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले को किया था खारिज। साथ रहना सुप्रीम कोर्ट की नजरों में शादी की तरह। यूपी के सीएम रह चुके नारायण दत्त से जुड़ा मामला। कांग्रेस नेत्री ने बताया था तिवारी से रिश्ता, पिता रिश्ते से हुए बेटे पर संपत्ति का जताया था हक। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी भले ही ना हुई हो, लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह ही साथ रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का कर दिया तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिला और पुरुष सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। दोनों का ही है तो बच्चे का। केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटा। केरल के एक व्यक्ति ने अगर महिला पिता की संपत्ति में हुए बंटवारे में हिस्सा न मिलने सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में केस किया था। उसने कहा था कि उसे नाजायज बेटा बताकर हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति की संपत्ति पर वह हक जता रहे हैं, हाईकोर्ट का फैसले उनकी मां की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में उन्हें परिवार की संपत्ति का हकदार नहीं माना जा सकता। लिव इन रिलेशन को लेकर क्या कहता है कानून? दरअसल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F में भी लिव इन रिलेशन को जोड़ा गया, यानी कि लिव इन में रह रही जोड़ी भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। लिव इन रिलेशन के लिए एक कपल को पति पत्नी की तरह साथ रहना होगा, लेकिन इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। रोहित शेखर ने साबित किया था नारायण दत्त तिवारी से रिश्ता। इस तरह का केस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के साथ हुआ था। कांग्रेस नेत्री उज्ज्वला शर्मा ने दावा किया था कि उनका और नारायण दत्त तिवारी का रिश्ता रहा था, जिससे एक बेटा रोहित शेखर हुआ है। उन्होंने तिवारी की संपत्ति में रोहित का हक मांगा था। नारायण दत्त तिवारी ने कोर्ट में रिश्ते से इनकार किया था। लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिससे इस टेस्ट से साबित हुआ था कि रोहित शेखर ही नारायण दत्त तिवारी की संपत्ति में। कोर्ट के ऑर्डर के बाद नारायण दत्त तिवारी ने रोहित और उज्ज्वला को अपना लिया था। बहरहाल कोर्ट के इस आदेश का कैसा रूप आगे देखने को मिलेगा और किसे इससे कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।